करेंगे प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। सो आप देख सकते हैं मैंने आपको इस हिसाब से प्रोवाइड करवाए हैं नोट्स, ताकि आप एग्ज़ाम में आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी लेंथी लिखना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। सबसे पहले करिकुलम क्या होता है, हमें इसमें सबसे पहले करिकुलम बताना है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ and experiences or environment which the child received during his educational career under the guidance of educational authorities। तो आपको पता है ये करिकुलम वो सारी ऑल दोज एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस जो हम पूरे अपने एजुकेशन करियर में फ़ेस करते हैं, और इसमें क्या होती है एक एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के अंडर जो हम सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग आवर एजुकेशनल करियर। दस करिकुलम इज़ द टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो करिकुलम ही क्या है, हमारी टोटल एजुकेशन। इन एजुकेशन द इम्पॉर्टेंस एंड द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट that to what extent the subject is helpful in achieving the aims of education। तो किसी सब्जेक्ट की करिकुलम में कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है ये डिपेंड करता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे, मतलब कि उस पर डिपेंड करता है कि ये हमारे लिए आगे जाकर कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो तो मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी डेली लाइफ में भी, ठीक है। तो इसलिए इफ़ एनी सब्जेक्ट इज़ मोर यूज़फुल फॉर अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव देन इट्स इम्पोर्टेंस इंक्रीज अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई सब्जेक्ट की मतलब उनको अगर करिकुलम बनाते हैं जो उनको लगता है कि सब्जेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस है तो उसकी क्या वो मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इफ़ मैथमेटिक्स इज़ नॉट गिवन an important place in the curriculum then student would not get any opportunity for mental training and intellectual development। और मैथमेटिक्स को करिकुलम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का एक रीज़न ये भी है कि अगर मैथमेटिक्स की ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को रोट मेमोराइजेशन पर कम फोकस करता है और उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ट्रेनिंग ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशंस आर डेवलप्ड इन स्टूडेंट बाय मैथमेटिक्स। जो भी सारी रीजनिंग, जो हम थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशन, ये सब किससे डेवलप होता है, मैथमेटिक्स इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। थ्रू मैथमेटिक्स चिल्ड्रन गेन नॉलेज सिस्टमेटिकली। और जो मैथमेटिक्स से नॉलेज है वो कैसा है, सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीज़न फॉर कीपिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। तो क्या क्या रीज़न है जिनके बेसिस पर मैथमेटिक्स को स्कूल करिकुलम में इम्पॉर्टेंस दी जाती है। रीज़न, मैथमेटिक्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल साइंसेज, मैथमेटिक्स इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, मैथमेटिक्स जनरेट लॉजिकल एटीट्यूड, मैथमेटिक्स प्रोवाइड अ डेफिनेट वे ऑफ थिंकिंग, मैथमेटिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। तो मैंने आगे इनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप फ्लो चार्ट बीएड में तो आप लोगों को पता ही कि फ्लो चार्ट में आप एक्सपर्ट होते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना। मैथमेटिक्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल साइंसेज, बेस है मैथमेटिक्स। द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस लाइक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी etc. are the important subject which are based on mathematics। जो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो किस पे बेस है, मैथमेटिक्स पर। इसलिए तो मैथमेटिक्स को क्या बोला जाता है, बेसिस ऑफ ऑल साइंसेज। एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, वेट, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मेडिसिन, ऑल आर रिलेटेड टू मैथमेटिकल स्टडी। हमारे पास पॉइंट है मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। Today in the modern age, the knowledge of mathematics is essential and more important in one form or the other. Engineering, banking and other business are directly linked with mathematics। तो ये हमारी ह्यूमन लाइफ से जो बैंकिंग में, इंजीनियरिंग और कोई भी बिजनेस है उसमें क्या है हमारा, अगर आपने कोई बिल्डिंग ही बनानी है सोचिए, तो उसमें जो सारी मेजरमेंट है, लंबाई, ब्रेथ, कुछ भी है, वो किससे है, हमारे मैथमेटिक्स से। तो और अगर आपने कहीं शॉपिंग करने भी जाना है तो उसके लिए भी क्या यूज़ होगा, मैथमेटिक्स। तो इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ।
मैथमेटिकल जनरेट्स लॉजिकल एटीट्यूड। मैथमेटिक्स गिव training to different faculties of a mind. In order to solve a mathematical problem, a child has to think logically. ठीक है, मैथमेटिक्स आपको पता है लॉजिक हमें प्रोवाइड करता ही है, क्योंकि विदाउट लॉजिक मैथमेटिक्स इज़ नॉट पॉसिबल. एवरी स्टेप इज़ रिलेटेड टू अदर स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक विद विच चाइल्ड डेवलप्स हिज मेंटल एबिलिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल पावर. ठीक है, मैथमेटिक्स प्रोवाइड अ डेफिनेट वे ऑफ थिंकिंग. मैथमेटिक्स में हमें ये पता होता है कि अगर मतलब हम प्रूव कर देते हैं हर चीज़ को कि हाँ ये ऐसे है, तो इसमें हमारी थिंकिंग भी क्या हो जाती है, डेफिनेट. हम इस पे बेस्ड नहीं रहते कि हाँ ऐसे इसलिए ऐसा, एक फैक्ट होता है इसके पीछे. ठीक है, आप इसको आगे लिख सकते हैं. मैथमेटिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस. तो all mathematical concept formulae facts are related to exactness and thus it removes the feeling of a doubt. देखो अब मैथमेटिक्स बता रहा है कि 2+2 क्या है 4, तो आपको डाउट तो नहीं है ना, तो ये हमारे सारे डाउट क्या करता है, क्लियर कर देता है. और पर्टिकुलर हम 3 मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर. अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, in algebraic structure we study operation of addition, multiplication and generalization. ठीक है, algebraic structure में जो हमारा सिंपल अलजेब्रा होता है, प्लस माइनस गुणा, ये सारी चीज़ें. टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूड डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक लिमिट, नेबरहुड और नियरनेस. ठीक है. ऑर्डर स्ट्रक्चर, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड कॉन्सेप्ट लाइक ग्रेटर देन एंड लेस देन एट्सेट्रा. आप आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये डेवलप करता है, इसलिए इसको करिकुलम में एक प्लेस मिलता है. बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फाउंडेशन फॉर अदर सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ. तो सबसे पहले है बजटिंग एंड फाइनेंसिस. तो आपने डेली लाइफ में जो भी अपना एक बजट सेट करते हैं हम कि हाँ इतने सारे, वो किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड. मेज़रमेंट, अगर आपने कुकिंग के लिए कुछ खाना बनाना है तो आपको उसके लिए भी ये करना पड़ेगी मेज़रमेंट. कोई बिल्डिंग बनानी और शॉपिंग, सब में क्या आपको यूज़ होता है, मैथमेटिक्स. टेक्नोलॉजी, जो हम स्मार्टफोन टू कंप्यूटर, जो जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है उसमें वो किस पे बेस्ड है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल पर. टाइम मैनेजमेंट, हम अपना शेड्यूल प्लान करते हैं कि सुबह इतने बजे उठेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो सब किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से. ट्रैवल, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो कि हाँ इतने किलोमीटर रह गया या ये ऐसे, ये सारी चीज़ें किस पे है, मैथमेटिक्स. तो डेली लाइफ में तो मैथमेटिक्स के बहुत ही ज़्यादा यूज़ है. नेक्स्ट है हेल्थ केयर. अगर आपने कोई दवाई खानी है तो डोज, मतलब डॉक्टर भी आपको बताएगा ना डोसेज कैलकुलेशन कि हाँ इतना चम्मच आपने 2 ढक्कन सुबह पीने हैं, 2 ढक्कन शाम. स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आपको पता ही कितने उन्होंने सेट मारने किसी चीज़ के, क्या करना है, वो किस पे बेस्ड है, मैथमेटिक्स पे. शॉपिंग कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कि ये इससे कम है, ज़्यादा है, किस पे बेस है, ये सारा मैथमेटिक्स. आप इसमें आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से 8 पॉइंट को अगर आप अच्छे से एलेबोरेट कर देंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए. थैंक यू. आई होप ये आपके लिए नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे. थैंक यू सो मच.